एक प्रकार से जनता के ऊपर बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जो थे सबके दिलों के बादशाह। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त जेजेएन न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शेर सिंह गड़िया, जो कि पूर्व विधायक हैं कपकोट विधानसभा क्षेत्र से। सल्ट में इन दिनों चुनावी गर्मी है, एक हलचल सी सियासत पे मची हुई है। तो क्या पदभार आपको जो है बीजेपी ने दिया हुआ है यहाँ? नहीं, मेरी पार्टी ने, मैं तो चूंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ, तो थोड़ा सा चुनाव में किस प्रकार से आप सबकी जानकारी में, सल्ट का चुनाव जो है ये विपरीत परिस्थितियों का चुनाव है, एक संकट का चुनाव है, क्योंकि हम सब लोगों ने जो जनादेश 2022 तक का था, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेट जो बीच में घटना हुई, स्वर्गीय हमारे सुरेंद्र सिंह जीना जी, जिन्होंने इस सल्ट विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए संपूर्ण संकल्प के साथ यहाँ की जनता की सेवा करने का प्रण लिया था, लेकिन अब अचानक ऐसा बीच में हो गया कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये आप सब जानते हैं, संवैधानिक मर्यादा का पालन हम सबको करना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत हम सबको चुनाव में जाना जाना है। तो पार्टी ने तय किया है कि उनके जो बड़े भाई हैं श्री महेश जीना जी, उनको प्रत्याशी बनाया, और सल्ट की जनता ने तय किया है कि इनको ऐतिहासिक जनादेश के साथ में हम इस बार इस चुनाव को जिताएंगे। तो सर, कहीं ना कहीं पब्लिक का इस चीज़ पे कहना है कि इस समय पे, जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है 2022 के जो मुख्य चुनाव हैं, इस बीच में ये चुनाव होना सही है कि अभी 6 या 7 महीने ही बाकी हैं? नहीं, बिल्कुल सही। ये तो लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके कारण ये चुनाव हुआ है, क्योंकि हम 6 महीने से अधिक कोई सीट रिक्त नहीं रख सकते हैं, तो उस सीट में उपचुनाव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जनता का वेलफेयर के लिए, विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो डैम्प हो जाती हैं, तो उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जो अपने देश के लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है उसका परिपालन जो है चुनाव आयोग ने किया है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन मैं केवल इसमें यह कहना चाहूँगा कि जो परिस्थिति आज सल्ट क्षेत्र के अंदर हैं, जनता अपने को एक प्रकार से बिल्कुल दुखी और असहाय महसूस कर रही है, क्योंकि जो हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी थे वो एक दिव्य पुरुष थे। उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा इस कदर की है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारे माताएं, सब लोग आंसुओं का सैलाब, एक प्रकार से आंसुओं का समंदर यहाँ से बहते जा रहा है, और उसी का परिणाम है। मुझे लगता है कि हम 10 से 15 हज़ार एक ऐतिहासिक जनादेश सल्ट की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। आगामी 17 तारीख को हमारी यहाँ की सल्ट की जनता ने तय कर दिया कि हम सब लोग भारी बहुमत से जो है पुनः एक बार श्री महेश जीना जी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। जी, ऐतिहासिक जीत की बात की। हम भी लोगों के बीच पे गए, लगातार 3 या 4 दिन से हम भी इस बूथ में इस तरह के जगह जगह जाके सर्वे कर रहे हैं, अपने रुझान उनसे ले रहे हैं। और कई जगह ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सिंपैथी वोट होंगे जो ये वोट हो रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं कह चुका हूँ कि जरूर जनता के एक प्रकार से जनता के ऊपर बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जो थे सबके दिलों के बादशाह थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम अभी जिस क्षेत्र में भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग आंसुओं के साथ में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हैं। और मैंने देखा कि उनका गांव गांव में जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, विधायक जी ने एक सड़क बनाई, विधायक जी ने हमको पानी दिया, विधायक जी ने हमारा इलाज कराया। बहुत सारे स्थानों में ऐसे भी असहाय और गरीब लोग हैं जो कह रहे हैं कि जीना जी के कारण जो है हमको नई ज़िंदगी मिली है। उनको दिल्ली, हल्द्वानी, उनका हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यहाँ की जनता की सेवा की, और उसी का परिणाम है कि आज एक एक व्यक्ति जो है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आगामी 17 तारीख को वोट के रूप में उसको कन्वर्ट करने के लिए आतुर है, और उसी का परिणाम है कि ऐतिहासिक जनादेश जो है श्री महेश जीना जी को मिल रहा है। सर, जो ये चुनाव हैं, जो हमारे सल्ट के चुनाव हो रहे हैं, क्या इसका फर्क आने वाले 2022 के चुनाव में पड़ेगा? नहीं, ये तो उपचुनाव है, इसमें तो इस प्रकार का ऐसा कुछ लगता नहीं है। फिर भी मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि जैसा कि पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस बैक फुट पर है, और उत्तराखंड में तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस कहीं है, तो यहाँ भी कुछ प्रयास उनका रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड
लहर अपने इस सल्ट क्षेत्र के अंदर चल रही है और ज़रूर जो है उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। इस क्षेत्र में तो अच्छी तैयारी चल रही है सर, और लगातार लग रहा है कि एक लहर बीजेपी की आई है, और आपने भी बताया जनता फैसला करेगी आने वाले चुनाव में कि लास्ट का जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है। लेकिन मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि 2022 नज़दीक है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो बागेश्वर पे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बागेश्वर में तो अभी सीटिंग जो विधायक हैं वो सब लोग अपनी तैयारी में हैं और हम लोग क्या चूँकि पार्टी के एक बहुत ही ग्रास रूट के वर्कर हैं। पार्टी का जो आदेश होता है हमारे लिए वो सर्वोपरि है। पार्टी ने जैसा हमको आदेश करना है उस प्रकार की व्यवस्था के अंदर हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और यही इसी का कारण है कि आज सल्ट के अंदर चुनाव है तो यहाँ भी हम लोग पूर्ण कार्यकर्ता के रूप में आए। दूसरे स्थान पर चुनाव हो वहाँ भी जाएंगे। अगर हमको बोलेंगे कि पार्टी आप स्वयं चुनाव लड़िए, विधायक के रूप में आपको लड़ना है, वो काम भी करने के लिए हम लोग तैयार है। तो जो जो भी आदेश जो है हाईकमान का हमको मिलेगा उसका पूर्ण रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में परिपालन करना हमारा दायित्व है, उसको हम करते हैं।